हेमलता। मास्क न लगाने पर बिहार में 50 रुपए जुर्माना रखा गया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ मोदी जी से, अगर आप चालान की जगह उसी के पैसा से मास्क खरीद के दे तो शायद ज्यादा सुधार आ जाए। खैर, पूरा दिन सड़कों पर वसूली चल रही है। ठीक है, आप अपनी तरफ से वसूली कार्यक्रम शुरू कर दिया है, लेकिन अस्पताल में बेड न मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? वेंटिलेटर न मिलने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? कोरोना टेस्ट न होने पर सरकार पर कितना जुर्माना होना चाहिए? शमशान में मुर्दा जलाने के लिए लकड़ियां न होने पर कितना जुर्माना होना चाहिए? शमशान में दिन भर मुर्दा जलाने के लिए वेटिंग पर कितना जुर्माना होना चाहिए? मुख्यमंत्रियों से बंगाल से कोरोना लाकर फैलाए हैं, उन पर कितना जुर्माना होना चाहिए? बंगाल में बिना मास्क लगाए महीनों भर से घूम रहे नेताओं पर कितना जुर्माना होना चाहिए? क्या सरकारों की कोई जवाबदेही बची है देश में? क्या सरकारों से सवाल पूछने वाला बचा है? देश में किसी ने आवाज उठाया भी तो एफआईआर हो जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में पोस्टर पर लिखा था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजा गया? जब हम एक टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे तो वहां पता चला 18+ वाले का वैक्सीन है ही नहीं। तो कौन पूछेगा सरकार से? जो पूछता है उसे जेल भेज दिया जाता है। पोस्टर मजदूरों से लगवाए गए थे। मोदी जी से सवाल पूछते इन पोस्टर को देश की अखंडता के खिलाफ माना गया। 25 पर एफआईआर लिखी गई। देश की मजदूरों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि राजा से सवाल करे? एड़ा गेड़ा आदमी राह चलते ही मोदी जी से ही सवाल कर रहा है। कोई राहुल गांधी से पूछ ही नहीं रहा कि कैसे नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया। किसी को कोई डर ही नहीं रह गया। 25 एफआईआर के बाद अब थोड़ा डर पैदा हो गया है। ऐसे अगर मोदी जी को कुछ कहेंगे और बात उन तक पहुंच गई तो जेल तय है। मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया? इस लाइन के लिए देश के 25 लोगों को बुक किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने गर्व से बताया है कि भारत में अपने लोगों से ज्यादा वैक्सीन विदेशों को दी है। Has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. क्या इन पर भी है सरकार एफआईआर करेगी? और देश में कोई पूछ ले तो देश की अखंडता को खतरा हो जाता है। यह बताने की भी कोशिश चल रही है कि मोदी जी है, देश है। प्रधानमंत्री से सवाल का मतलब देश से सवाल है, तिरंगा से सवाल है। दिल्ली में जिन मजदूरों को और प्रिंटिंग प्रेस वालों पर एफआईआर हुई है, उन पर चार्ज पीडीपीपी का लगाया गया है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 98 नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का कानून कहते हैं। कागजों में बताया गया है कि पोस्टर लगाने से पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, इसलिए पोस्टर लगाने वालों मजदूरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है। जिस दीवार पर लोग पेशाब किया करते थे, जिस दीवार पर पान खाकर थूकते थे, वहां पर पोस्टर चिपका दिए। इन मूर्खों को कौन समझाए कि पोस्टर लगाना ही था तो पेट्रोल पंप पर लगा देते। खैर, मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी कोई राज्य में जाते हैं तो उनके स्वागत में शौचालय की दीवारों से लेकर दिशा बताने वाले साइन बोर्ड तक लल्लू बिट्टू जैसे नेता राज्यों के मुख्यमंत्री स्वागत आकांक्षी बनकर पोस्टर लगा देते हैं। क्या उससे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती है? रैलियों में पूरे शहर के खंभों में पोस्टर बैनर से बांध दिए जाते हैं, क्या वो पब्लिक डैमेज के अंतर्गत आते हैं? भारत में जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो एक धारा नहीं लगाई जाती है, धाराएं लगाई जाती है। दूसरी धाराएं लगाई गई प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। यह धारा कहती है कि लिखने वालों की यह जिम्मेदारी है कि वो देश की अखंडता, प्रभुसत्ता और एकता को कायम रखने की दिशा में अपना रचनात्मक सहयोग दे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मीडिया को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने को अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या कोरोना आपदा से घिरे देश को 1000 करोड़ की नए संसद भवन की जरूरत थी? क्या देश को 300 करोड़ की नए बीजेपी दफ्तर की जरूरत थी? क्या इस देश की पब्लिक सरकारों पर कोई जुर्माना लगाएगी? क्या देश को कोरोना आपदा में बंगाल चुनाव में रैलियां की आवश्यकता थी? नहीं थी। देश की कोरोना के दवाइयों, ऑक्सीजन की आवश्यकता ही। कुछ दवाएं बनाई भी गई तो वह दवाइयों के चक्कर में विदेश भेज दी गई। आधे अधूरा टीकाकरण में देश अभी अटका हुआ है और यह कैसा टीका बनाया जिससे लगाने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। चीन ने कोरोना को फैलाया और पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, अपने जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर ली। चीन से सब कुछ तो ले ही लिया, सीख भी ले लो। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे एजेटीवी बिहार न्यूज के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, साथ ही शेयर करें। नमस्कार।